नमस्कार दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जो कि केरल के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ उस हादसे में उनकी धर्मपत्नी थी, 11 अन्य लोग थे। भारत में शोक की लहर है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरल बिपिन रावत जी, जो कि हमारे अपने उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल के कांडाखाल के पास उनका गांव है, वहां के निवासी थे। और आज पूरे उत्तराखंड ही नहीं, वो पूरे भारत के गौरव थे। और जहाँ जहाँ भी भारतीय रहता है, सभी वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। कोटद्वार में भी सुबह से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दोस्तों, मैं कोटद्वार के घंटा चौक में हूँ, जहाँ पर लोग बिपिन रावत जी को, जनरल बिपिन रावत जी को, सीडीएस बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। आम हो चाहे खास हो, कोटद्वार का हर व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पूरे कोटद्वार में जो यहाँ का जो व्यापार मंडल है, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और सभी समुदाय, कोटद्वार के सभी समुदायों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर एक पोस्टर है, उस पोस्टर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरे साथ बहुत से लोग हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। युवा है, बिल्कुल पीछे जी। पारस बेदी जी, आज बिपिन रावत जी को आपने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, क्या कहेंगे सर? बहुत दुख प्रकट हो रहा है। इतने बड़े हमारे जो सीडीएस थे, देश के महान फौजी, बहुत दुख हो रहा है कि हम चाहेंगे आगे भी ऐसे बनते रहा। हम युवाओं को इनसे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं तो एक व्यापारी हूँ, आज आपने भी अपने व्यवसाय बंद किया है? दुकानें बंद कर रखी हैं, सब ने वो कर रखा है, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है इस बात का। एक दिन में हमारा कुछ नहीं आता है। और इतने महान जैसे युवा फौजियों को श्रद्धांजलि देते हुए हमें गर्व हो रहा है। और ऐसे हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे फौजी होते रहें जो देश के लिए इतना बड़ा बलिदान है। ये एक दुर्घटना है जिससे सभी को दुख है, लेकिन जो हमें दिल को क्षति पहुँची उससे हम मन से श्रद्धांजलि देने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दिखावा है या कुछ भी नहीं है। और नहीं पूरा व्यापार मंडल जितना भी है, सबने मन से दुकानें बंद करी है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल दिखावे के लिए या कुछ के लिए नहीं। तो दोस्तों, युवा पारस बेदी जी कह रहे हैं कि ये दिखावा नहीं है, ये मेरे मन की आवाज़ है। मैं मन से श्रद्धांजलि उस फौजी को दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी भविष्य में भी इस प्रकार के फौजी उत्पन्न पैदा हो हमारी धरती पर। और दोस्तों, बिपिन रावत जी का कहना था, बिपिन रावत जी ने कारगिल युद्ध के समय, पुलवामा के समय एक बात कही थी कि पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। अगर वहाँ से कोई गोली चलती है तो फिर गोलियों की गिनती नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ एक और भाई है, जैसा कि मैंने कहा है दोस्तों, हमारा जो कोटद्वार है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। भाई, ये क्या नाम है भैया आपका? अमन। आज बिपिन रावत जी जैसे कि उनको श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? जानते थे आप इनको? कौन है ये लोग? आज बाजार बंद है, पता है आपको क्यों बंद किया गया है? पता है? इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल एक हेलीकॉप्टर हादसे में इनकी मौत हो गई। तो आपको भी दुख है? तो देखिए, सभी को दुख है। अभी बहुत सारी यहाँ पर भीड़ थी और दो लोगों की राय में दोस्तों लेकर रहूँगा। एक और बुजुर्ग हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह बिष्ट जी, आज जनरल बिपिन रावत जी कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई है, शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे सर? बिपिन रावत हमारे भारत के पहले सीडीएस बने और सीडीएस देश के लिए जो कुर्बानी की है वो धन्य है। बिपिन रावत मेरे भाई लगते थे। बिपिन के पापा का मैं स्टूडेंट था और बिपिन 5 साल के बिपिन आता था, मेरे पास बैठता था, तो मेरे पास चले जाता था। थोड़ा दुख है, यह परिवार की तरफ से चला गया। और बिपिन रावत ने रक्षा क्षेत्र में ही भारत के लिए एक अनूठा भूमि है। बिपिन रावत लड़ाई का जो तजुर्बा था वो बिपिन के नाते ही नहीं, बल्कि बिपिन रावत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बिपिन रावत को पहुँचाया गया। और उन्होंने अपने से मतलब देश को में नाम रोशन किया, ऊपर रोशन किया। बिपिन रावत पहले जनरल बने, तो वो जनरलों को सुपरसीड करने के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के बाद भी उनको सीडीएस का रैंक मिला।
एक बड़ी बात मुझे, उनके पापा भी थे, उनके पापा बम्बई में मेजर जनरल थे, एरिया कमांडर थे, एरिया कमांडर का आगे प्रमोशन में, परंतु उनके पापा भी एक अदर साहब थे, वो दिखाया उन्होंने। उनके टाइम में भिवंडी कांड हुआ, उनके टाइम में इंडस्ट्रियल परेड हुई, उनके टाइम में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बैरियर थे, जिन्होंने उनको उनकी वीरता से उनको भी वो किया। उनके पापा 4 साल पहले चले गए, वो नोएडा में वो परिवार बैठा हुआ है, मैं भी जाता हूँ वहाँ, की बात नहीं है, परंतु आगे परिवार के साथ में कोई नहीं रह गया। मैं यही बोला हूँ सारा देश प्रधानमंत्री के और उनके मुताबिक और भी आगे बढ़ते रहे, पूरा संरक्षण करते रहे, तभी हम उसमें हम विपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री के परिवार का के साथ हमेशा बैठे हैं। तो दोस्तों ये थे महावीर सिंह बिष्ट जी, और आपने विपिन रावत जी के साथ समय भी गुजारा है और आप रिश्तेदारी से भी है, और आपने कहा है कि उनका जो व्यक्तित्व था बहुत विशाल व्यक्तित्व था, और आज पूरा कोटद्वार उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। दोस्तों पूरा कोटद्वार ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ भी भारतीय है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय है, आज सभी नम आँखों से विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जब विपिन रावत जी की बात चल रही है तो फौजियों से बात करना भी बनता ही है। सर मेरे साथ सर, आपका शुभ नाम? मैं आनंद बल्लभ झिंडियाल, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक एवं सामाजिक न्याय संस्था का अध्यक्ष हूँ। बहुत बड़ी क्षति सर। बहुत बड़ी क्षति है ये। सबसे पहले तो मैं जनरल साहब को अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं उनके प्रति नमन करता हूँ। वो हमारे उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वो ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कि सीडीएस रहते हुए तीनों सेनाओं को एक बहुत अच्छा मतलब योगदान किया, और सेना को इस तरह ले गए जो कि एक आधुनिक युग के तौर पर जो है उन्होंने सेना का मॉडिफिकेशन कर दिया। ये जनरल रावत की देन है। और उन्होंने अब भी सेना को रहते हुए कई आधुनिक हथियारों से और एक से एक फाइटर जहाज़ों से लैस कर दिया था सेना के लिए, जो कि उनके पास वेल प्रूफ नहीं होते थे बॉर्डर में से बर्फ़ में, वो सब उनकी देने की उन्होंने उनको बिल्कुल जो है लैस कर दिया एकदम। सेना बिल्कुल गदगद है उनके उसमें समय में, और पूरी सेना तहे दिल से उनको याद करती है और तहे दिल से उनके प्रति नमन करके दुख प्रकट पूरी करती है। सेना तहे दिल से उनको याद करती है, नमन करती है, और सेना को उन्होंने आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया था। मेरे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सूरज कुकरेती जी है। सर, आज विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में सर अपनी बात को रखिए। मैं सबसे पहले तो ऐसे जाबाज योद्धा को नमन करता हूं और उन तमाम सैनिकों को भी नमन करता हूं जो उनके साथ उस ये हेलीकॉप्टर में अन्य जो हेलीकॉप्टर हादसे में जिनकी जान गई है, और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी को भी श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ कि उस परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे, और जो मैंने उनकी स्टोरी सुनी, अभी मैं सुबह कल से मैं उन्हीं की स्टोरी देख रहा था कि एक जनरल रावत क्या सोचते थे। जनरल रावत सिविलियंस की जब कहीं कैजुअल्टी होती थी, कोई घटना होती वार पीरियड में, वो सबसे पहले सिविलियंस की मदद की बात करते थे कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को कोई कैजुअल्टी ना हो। ऐसे जाबाज योद्धा को पूरा देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है, और गमगीन है आँखें आज, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सदियों में पैदा होते हैं। इसी के बाद में अपनी बात समाप्त करता हूं। दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सरोज देवी। आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जनरल विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत जी को, आप क्या कहेंगी मैम? मैं उनको सलाम करती हूँ क्योंकि वे सच्चे राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने ऐसी माँ का दूध पिया है कि दोनों मियाँ बीवी सती हुए हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। उन्होंने समाज को सिखाया है कि समाज की सेवा कैसी होती है, इसलिए मैं उनको नमन करने आई हूँ। मैडम कह रही है उन्होंने समाज को सिखाया कि समाज की सेवा कैसे की जाती है और पूरे राष्ट्र की सेवा कैसे की जाती है, इसलिए मैं नमन करने आई हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, आंगनबाड़ी कार्य करती हुई हूँ, और मैं भी एक समाज सेवक हूँ, कुछ सेवक हूँ। मैं भी रात दिन जनता के बीच जाती हूँ, इसलिए मैं नमन करने आई हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, जो कि हमारे अपने उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल कांडाखाल के पास के निवासी थे,
उनको पूरा गढ़वाल ही नहीं, पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप जैसे योद्धाओं, आप जैसे वीर सपूतों के कारण ही भारत की जो अखंडता और एकता जो है बनी हुई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल कर्मनगरी लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है वो भी दबा देने का है आप लोगों ने, जिससे मेरे इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के बीच में आते रहे। एक बार पुनः मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ पर है, इस श्रद्धांजलि सभा में है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।